सुबह हो चुकी थी, लेकिन आरव के लिए रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। गांव वाले उसे देख रहे थे, जिंदा, बिल्कुल ठीक, पर उसकी आंखों में वो अंधेरा था जो सिर्फ मौत देख कर आता है। खूनी हवेली शांत थी, लेकिन क्या सच में सब कुछ ख़त्म हो चुका था? हर रात बिल्कुल रात के 12 बजे आरव की नींद टूट जाती, पसीने से भीगा हुआ, और कानों में वही आवाज गूंजती, सच अभी पूरा नहीं हुआ आरव। और फिर उसने देखा जलती हुई हवेली, चीखते बच्चे और अंधेरे में एक आदमी, आधा चेहरा छाया में छुपा हुआ। अगले दिन आरव गया बाबा रुद्रनाथ के पास। बाबा ने आंखें बंद की और कांपती आवाज में बोले, बेटा, उस रात सिर्फ लोग नहीं जले थे, इंसानियत भी जल गई थी। ठाकुर वीर सिंह, लालच का नाम, जिसने अपने ही भाई के परिवार को जिंदा जला दिया और सच को जमीन में दफन कर दिया। आरव समझ चुका था, आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि खूनी अभी जिंदा था, जंगल के पास कहीं छुपा हुआ। और जब तक खूनी जिंदा है, खूनी हवेली भूखी रहेगी। उसी रात बिना किसी को बताए आरव फिर चल पड़ा खूनी हवेली की तरफ। इस बार हवा और ज्यादा ठंडी थी। पेड़ सरगोशी कर रहे थे, मत जाओ, वापस जाओ। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे हवेली उसका इंतजार कर रही हो। अंदर जमीन पर खून था, ताजा खून। आरव का दिल रुक सा गया। तब अंधेरे से आवाज आई, तुम फिर आ गए आरव। वही जली हुई आत्मा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दुख नहीं, गुस्सा था। आत्मा बोली, जब तक खूनी का खून यहां नहीं बहेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तभी जंगल की तरफ भागते कदमों की आवाज आई। आरव ने देखा, एक आदमी भाग रहा था, हाथ में पुरानी लाठी, वही चेहरा जो सपने में देखा था। चांदनी पड़ते ही सच सामने आ गया। वो ठाकुर वीर सिंह का बेटा था। कांपते हुए बोला, वो मुझे हर रात दिखती है, मुझे माफ कर दो। तब जमीन कांप उठी और हवेली की तरफ से एक भयानक चीख। आरव समझ गया, आज या तो सच पूरा होगा या फिर खूनी हवेली एक और शिकार मांगेगी। और तब जंगल के बीच एक जलती हुई परछाई उभरी। क्या ये इंसाफ है या फिर शुरुआत एक नए खून की?